अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि द गिवन पॉइंट P लाइज इन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा। कि ये इसका मतलब है कि जो पॉइंट P है वो किसी भी क्वाड्रेंट में मौजूद है। फाइंड द क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट फाइंड करें जिसमें वो एंगल लाई कर रहा है, एंड ऑल द 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज, और सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज भी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखें इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि लेट जो पॉइंट है उसको हम कह लेते हैं कि वो एक्स वाई है, क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो हम उसको पी ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं, और वो इक्वल है -2, 3 के। तो फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो x है वो चूंकि वो नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर है और उसकी वैल्यू -2 है, और जो y है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 3 है, तो इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। देखें ज़रा, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं तो देखो बच्चों, जो x नेगेटिव है वो इस तरफ उसकी वैल्यू, अगर ये -2 यहाँ पर लाई कर रही है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये 1, 2 और 3 ये यहाँ पर लाई कर रही है, तो देन इट्स मीन दैट कि जो इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, -2, 3 यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा, और इसकी ट्रायंगल फिर ऐसे ये वाली इसकी ट्रायंगल बनेगी, तो जिसमें ये थीटा एंगल मौजूद हो, और इसमें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू इसमें +3 है। तो ये हर दफ़ा आपको ये बना के नहीं दिखाऊंगा, ना ही क्वेश्चन में ये बनाना ज़रूरी है, बस आप इसी रीज़न के साथ ये लिख सकते हैं, हेंस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि r इज स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। इसका सारा प्रोसीजर मैं आपको इस पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। आई होप सो कि आपने ये वीडियोस देखी होंगी। ये हाइपोटेन्यूज r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं x और y की, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो r = 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू भी मौजूद है और y की वैल्यू भी मौजूद है और r की वैल्यू भी मौजूद है। अगर आप वजाहत करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं कि हियर बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, और जो इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 3, एंड इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू r है जो कि 13 स्क्वायर रूट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं x, y और r की। तो अब इसके बाद हम लिखते हैं कि जो साइन थीटा है, आपको ये मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये y/r होता है, और इसकी वैल्यू आ गई 3/13 स्क्वायर रूट। और साथ ही हम इसके रेसिप्रोकल को भी लिख सकते हैं जो कि है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा फिर इसका बन जाएगा 13 स्क्वायर रूट बाय 3, जो इसका रेसिप्रोकल है। अब इसी तरह से अगर आप cos की वैल्यू लिखते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू x/r, और x की वैल्यू -2 है और r की वैल्यू 13 स्क्वायर रूट, तो ये -2/13 स्क्वायर रूट cos थीटा आ गया। और अगर सीकेंट थीटा को लिखेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम tan थीटा को लिखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये y/x, तो इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी -3/2। और अगर हम इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिखते हैं तो वो -2/3 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर ये आपको समझ नहीं आई कि ये मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कैसे निकाले हैं, तो आप ये वाली वीडियोस ज़रूर देखें,
क्योंकि इसमें मैंने इन सब का प्रोसीजर बड़े डिटेल में बताया है। चलें फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज अब कर देता हूँ कि साइन थीटा जो है वो आप याद रख सकते हैं कि सम पीपल हैव कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर y है और उसकी वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज r जिसकी वैल्यू 13 स्क्वायर रूट है, इसलिए इसको y ओवर r इज इक्वल टू 3 ओवर 13 स्क्वायर रूट लिख दिया। जबकि कॉस जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और टेन जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो है, इसलिए इनको यूं मैंने लिखा। अच्छा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसमें p ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू है -3 -4। अब चूंकि इसमें x भी -3 है और y भी इसमें -4 है, यानी कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इट इम्प्लाइज दैट कि जो एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक तो हमने ये बता दिया कि थीटा कहाँ पे लाई करता है, तो अब इसका हमने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो हमने इसके एक्स को बेस कंसिडर करते हुए, वाई को इसका परपेंडिकुलर कंसिडर करते हुए हमने यूज़ करना है पाइथागोरियन थ्योरम। इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखें ये -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल टू दोबारा 13 स्क्वायर रूट के आ जाएगा। अब हमने इनकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव, या आप इसको लिख सकते हैं कि ये y ओवर r है और इसकी वैल्यू -4 ओवर 13 स्क्वायर रूट, और साथ ही आप इसका रेसिप्रोकल को सीकेंट थीटा भी लिखें, और चूंकि ये रेसिप्रोकल है लिहाजा हम इसी वैल्यू को फ्लिप करके उल्टा के लिखेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा 13 स्क्वायर रूट ओवर 4 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव ऊपर लिखें नीचे लिखें एक ही बात है। ओके जी, तो इसका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये x ओवर r के है और x की वैल्यू -3 है और r की वैल्यू 13 स्क्वायर रूट। साथ ही इसका जो रेसिप्रोकल सीकेंड है वो फिर -13 स्क्वायर रूट ओवर 3 लिखा जाएगा, यानी कि हम इसी वैल्यू को हमने उल्टा के लिखा। ओके जी, तो इसका tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसकी वैल्यू जो है y की वो -4 है और x की वैल्यू -3 है, सो कॉन्सिक्वेंटली ये 4 ओवर 3 आ जाएगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल लिखा जाए cot थीटा, तो वो फिर 3 ओवर 4 आ जाएगा। जी, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखें, इसमें जो पॉइंट गिवन है वो इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 1 के, और दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो जब इसमें x यानी कि बेस ये 2 स्क्वायर रूट ये भी पॉजिटिव, और y यानी कि परपेंडिकुलर 1 ये भी पॉजिटिव, तो फिर इसका मतलब है कि थीटा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। तो उसी तरह से हम यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम को, जिसमें हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये देखें ये 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 2 का जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर जस्ट 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इट्स मीन इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट। अब हमने 6 के 6 जो रेशोज हैं वो फाइंड करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि हम इसको लिखेंगे y ओवर r, और इसकी वैल्यू y की है 1 और r की 3 स्क्वायर, और साथ ही इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो रेसिप्रोकल इसमें इसी वैल्यू जो वैल्यू आई है उसको उल्टा के लिखेंगे, तो ये 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा।
और अगर हम cos की वैल्यू फाइंड करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट है और r की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट आ गया। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं सीकेंड थीटा तो वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिमिलरली इसका हम लिखते हैं tan थीटा जो कि y ओवर x होगा, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे cot थीटा तो वो 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 या 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें cos थीटा गिवन है -2/3 और इसमें बताया गया है कि जो एंगल थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने बाकी जो रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पर जो cos थीटा है ये -2/3 दिया गया है। अब चूंकि जो cos थीटा होता है ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, इट्स मीन दैट कि यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू दी गई है वो -2 है और जो हाइपोटेन्यूज गिवन है उसकी वैल्यू 3 है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहाँ पे इसके पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं एक एनोनमस एंगल के साथ, और इसमें जो x की वैल्यू है ये गिवन है -2 और जो r है ये गिवन है 3, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम जिसमें आर स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब इसमें से हमने वाई फाइंड करना है तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है उसको हम मूव करके लेके आ सकते हैं इधर, तो फिर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, या वाई इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, अच्छा इसको उठा के उधर ले चलते हैं लेफ्ट साइड पे ही। अच्छा जी, तो इसमें y की वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें r की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x की वैल्यू जो है वो -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट तो ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये आ गया 5 का स्क्वायर रूट। और अब हम सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बच्चों इसको ये सॉल्व मैं कर रहा हूँ तो इसमें आपको ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा कि जो भी आप रेशो फाइंड करेंगे उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या नेगेटिव निकलता रहेगा। हमें यहाँ पे कॉज तो ऑलरेडी गिवन है तो फिर हम इसमें लिख सकते हैं जो सीकेंड थीटा है वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वो -3/2 हो जाएगा। तो ये दो रेशोज आ गई। अब हमने साइन और उसका रेसिप्रोकल भी फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है y/r, यानी कि ये 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 आ जाएगा, और इसका जो रेसिप्रोकल को सीकेंड है वो 3/5 स्क्वायर रूट। अगर हम tan की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देन tan थीटा इज इक्वल टू y/x है। तो ये देखें y की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट है और x की वैल्यू -2 है तो इसको हम लिख देते हैं कि ये -5/2 स्क्वायर रूट आ गया। देखें ऑटोमेटिकली जो tan है वो नेगेटिव आ गया, और साइन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर साइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई, ठीक है ना, और उसके रेसिप्रोकल की भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आई। अच्छा जी, तो tan हमने लिख लिया है तो cot को लिखते हैं तो cot इसी का रेसिप्रोकल -2/5 स्क्वायर रूट। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें tan थीटा गिवन है 4/3 के और sin थीटा लेस देन 0 है। यानी अब देखें tan की जो वैल्यू गिवन है ना वो पॉजिटिव वैल्यू है और sin इसमें नेगेटिव है, तो tan पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर।
ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो x और y होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं कि हियर tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0 और जो tan थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो अब हम लिख सकते हैं कि सिंस जो tan थीटा है ये y ओवर x है जिसकी वैल्यू 4/3 है एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, सो यहाँ पर x की वैल्यू भी -4 है और y की वैल्यू भी -3 है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। कैसे, ये इसकी ट्रायंगल पे ज़रा गौर कीजिए। अब देखें ये जिस वक्त थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि ये 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया और नेगेटिव y भी इस तरह 1 2 3। तो जो इसका पॉइंट है वो पॉइंट इसका यहाँ पर बनेगा और ये ट्रायंगल बनेगी, ये इसका थीटा। तो बहरहाल इस ट्रायंगल को ज़रा सीधा करके बनाते हैं। अब देखें ट्रायंगल, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें जो बेस है बेस की वैल्यू -4 है और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू -3 है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पाइथागोरियन साहब को थोड़ी सी जहमत देते हैं और हम इसको कहते हैं कि r इज इक्वल टू x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। तो देखें बच्चों ये x की वैल्यू यहाँ पर -4 है इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -3 है इसका स्क्वायर और इसका लिया स्क्वायर रूट। तो ये 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, r की वैल्यू 5। तो ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 5। ऑल सेट, साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r जो कि -3/5 आ जाएगा। y की वैल्यू -3 है और r की वैल्यू 5 आई है। तो जब साइन आ गया तो फिर कोसिकेंट कहाँ पीछे रहेगा, वो हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे r ओवर y जो कि है -5/3। 3/5 को ही हमने उल्टा के लिखा और उसके बाद बारी आ जाएगी कॉस की। तो हम कॉस को लिखते हैं। देखें जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर r और x की वैल्यू जो है वो -4 है तो ये -4/5 आ गया। तो सीकेंड को भी लिख देते हैं, सीकेंड r ओवर x है यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये -5/4। अब रह गया अकेला कॉट। तो जो कॉट थीटा रह गया वो हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट ये जो गिवन है ऑलरेडी tan की वैल्यू इसी का हमने रेसिप्रोकल लेके लिखना है और ये फिर आ जाएगा 3/4। जी तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखें इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट है और उसकी टर्मिनल साइड जो है ना वो ये कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। तो फिर ये कहाँ लाई करेगी, देखें इसमें साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव थर्ड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। तो अगर थर्ड में उसने बता दिया कि लाई नहीं करता तो इट्स मीन दैट कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड डज नॉट लाई इन क्वाड्रेंट 3 सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसमें बच्चों x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखें जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इस साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव जबकि y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और r तो हमेशा होता ही पॉजिटिव है क्योंकि वो हम स्क्वेयर्ड वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि हियर साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है वो वैल्यू है -1/2 स्क्वायर रूट। सो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 है और x हमारे पास मौजूद नहीं है। चलें इसको हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में शो कर देते हैं।
देखें जी, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर y इज़ इक्वल टू -1 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 स्क्वायर रूट है, जबकि x हमें मालूम नहीं, उसको हमने फाइंड करना है। तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो हमने फाइंड करना है x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब r की जो वैल्यू है वो है 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, और माइनस y की वैल्यू -1, इसका भी स्क्वायर, और इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो देखें ये 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 1 है। अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड नहीं करनी, अब हमने जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है tan थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो देखें, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं tan थीटा को। tan थीटा इज इक्वल टू, और y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, सो tan थीटा आ गया इक्वल टू -1। और दूसरी वैल्यू हमने सीकेंट की फाइंड करनी है। तो बच्चों, सीकेंट जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये फिर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा r ओवर x। तो r की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट और x की वैल्यू 1, ये 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। और तीसरा हमने फाइंड करना है इसमें कोसिकेंट थीटा। तो जो कोसिकेंट थीटा है ये r ओवर y, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो r की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट और परपेंडिकुलर की वैल्यू -1, तो ये -2 स्क्वायर रूट। लें जी, क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया गया है और सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 दिया गया है। अच्छा जी बच्चों, अब देखें यहाँ पर जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, एंड जो सीकेंट थीटा है ये भी ग्रेटर देन 0 है। सो इसका मतलब है कि जो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन या सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉज है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो साइन और कॉज दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि जो थीटा है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पे चूंकि जो कोसिकेंट थीटा है ये दिया गया है 13/12, और कोसिकेंट इक्वल किसके होता है? ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है r की वो 13 है, और जो वैल्यू हमें y की दी गई है वो 12 है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, जो ये स्टेट करता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से x इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और वैल्यू पुट करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, जो कि आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। लें जी, अब x, y, r तीनों मौजूद हैं तो हम बाकी सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोसिकेंट का ही बाई लिखेंगे साइन थीटा, और जो कि इसका रेसिप्रोकल होगा यानी कि 12/13। अब उसके बाद हम कॉस की वैल्यू लिखते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर r, और x की जो वैल्यू है वो हमने 5 निकाली है, r की 13 है, साथ ही इसका सीकेंड लिख देते हैं जो कि 13/5, यानी कि इसी का 5/13 का ही रेसिप्रोकल, कॉस का ही रेसिप्रोकल। अब इसके बाद रह गए जस्ट tan और cot। तो tan थीटा को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे y/x। तो y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5, और जो cot थीटा है वो इसका रेसिप्रोकल 5/12। लें जी, सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आ गई।
जी तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें ये ट्रायंगल्स दी गई हैं और ट्रायंगल के लिहाज से हमने सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। अच्छा देखें जी इसके फर्स्ट पार्ट को, तो इसके फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें जो x की वैल्यू है वो 3 गिवन है और जो r की वैल्यू है वो 4 गिवन है, जबकि y हमें मालूम नहीं। तो फिर हम y को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट, तो ये 16 माइनस 9 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगी वैल्यू y की। तो बेशक वो अब यहाँ पे ये लिख भी दें ताकि बाद में आपको फाइंड करना इजी रहे। तो जिस वक़्त अब हमारे पास ये x, y, r तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इजीली बाकी तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे फिर जो कॉस थीटा होगा वो x ओवर r, मतलब ये 3/4 हो जाएगा, और इसके साथ ही इसका हम रेसिप्रोकल सीकेंड लिखते हैं वो 4/3, और जो साइन है वो y ओवर r, y की वैल्यू 7 स्क्वायर रूट ओवर r की वैल्यू 4, और जो कोसिकेंट होगा वो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4/7 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अगर हम tan की वैल्यू देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, तो ये 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, और जो कॉट है वो इसका रेसिप्रोकल 3/7 का स्क्वायर रूट। देखें कितना इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलें अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में ज़रा एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें थीटा जो है ना वो ऊपर दिया गया है, इसका मतलब है कि ये इसका बेस है। यहाँ पर ये x की वैल्यू 15 गिवन है, और ये ऑपोजिटली इसका बताया गया है हमें परपेंडिकुलर, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ये y की है, और ये r की वैल्यू जो है ना वो 17 गिवन है। तो इसमें हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं पार्ट सेकंड के लिए कि हियर x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 17। सारा कुछ मौजूद है, जस्ट हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r, जस्ट ये 8/17 हो जाएगा, और जो कोसिकेंट है वो इसी का रेसिप्रोकल 17/8, और जिस वक्त हम कॉस की वैल्यूज लिखेंगे तो कॉस इज इक्वल टू x ओवर r है, और ये बन जाएगा फिर 15/17, ये, और इसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट है वो 17/15। इसी तरह से जब हम tan लिखेंगे तो tan थीटा ये y ओवर x, और y की वैल्यू जो है वो 8 है और x की जो वैल्यू है वो 15 है, और cot थीटा इसी का रेसिप्रोकल 15/8। तो सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज आ गई। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में देखें बच्चे, ये फिर दोबारा इसका ये बेस गिवन है, यानी कि ये x की वैल्यू 3 है। देखें ना, एंगल के जो साथ वाली साइड है वो बेस कहलाती है, और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो है ना ये इसका परपेंडिकुलर कहलाती है, यानी y, और इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जबकि r की वैल्यू 7 है। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि हियर x इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 7, y हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करेंगे, जो ये स्टेट करता है कि y इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और r का जो स्क्वायर है, r की वैल्यू है 7, तो r का स्क्वायर 49, माइनस x की वैल्यू जो है वो 3 है, मतलब ये 9, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करके 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। तो देखें इसमें फिर
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस या y ओवर r। तो y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 7 r की वैल्यू। और साथ ही हम इसका रेसिप्रोकल को सीकेंड थीटा लिख देते हैं, तो वो 7 ओवर 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट। और अगर हम इसके कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, यानी कि ये 3 ओवर 7, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड जो है ये 7 ओवर 3। और उसके बाद बारी है जी tan की। तो tan थीटा जो है ये इक्वल टू y ओवर x, और y की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट और x की वैल्यू 3। तो इसका रेसिप्रोकल जब कॉट लिखेंगे तो ये 3 ओवर 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, तो देखा आपने ये कितने इजी हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो आपने इनको ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।